हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाइयों? अच्छे होंगे तो स्वागत है आपके को न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने इसके पहले के सवाल कर लिए थे, तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो करें शुरू। हाँ बोलो, बोल दो यार कि लाइक तो कर दो कम से कम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन 5.2 के। ठीक है, तो ये उन्हीं के ऊपर बेस है। इसमें खूब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो क्या है, अपन सारे करेंगे, पर इसमें जो भी क्वेश्चन आते आ रहे हैं ना, बस इन्हीं पे बेस है। बस थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। जिनको भी ये एक्सरसाइज टफ लग रही है ना, वो अपने आप इजी लगने लगेगी एक टाइम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आंसर। ठीक है, 13 का आंसर। तो देखो, सबसे पहले क्या है, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो अब देखो, 7 से विभाज्य संख्या होगी, ये एपी बना ले अपन, यानी समांतर श्रेणी बना ले। तो एपी क्या बनेगी, देखो 3 संख्या होगी। अब देखो, ऐसी संख्या ढूंढो छोटी छोटी जिसमें 3 संख्या 3 अंकों वाली, जिसमें 7 का भाग जाता हो। 100 में 7 का भाग नहीं जाता, 101 नहीं जाता, 2 में भी नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 4 में भी नहीं जाता, 5 में जाता है। 5 में तो 10 में तो 105 है, तो 7 बन जाए 7, 3 बच जाएगा 35, 7 5 जा 35, तो 105 में जाता है। अब ऐसे ही अपन साथ साथ में डिफरेंस लेंगे, जाए 105 में जाएगा तो 112 में भी जाएगा, फिर 112 में जाएगा तो 119 में भी जाएगा। ऐसे लास्ट 3 अंकों वाली संख्या किसमें, 999, लास्ट 3 अंकों वाली संख्या। तो 999 में नहीं जाता, 98 में भी नहीं जाता, 97 में भी नहीं जाता, 96 में भी नहीं जाता। 94 में देखिए, चेक करते हैं। 994, 7 का डिवाइड दिया, 7 बच गया 2, फिर उतार लिया 9, 7 4 28, बच गया 1, उतार लिया 4, 7 2 14। प्रॉपर भाग चल गया, यानी ये इससे विभाजित हो रही। विभाजित का मतलब इसमें पूरा पूरा भाग चल रहा है। ठीक है, तो लास्ट संख्या क्या होगी इसमें होगा 994। क्या गई, 994। एन की वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी, डी की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। क्या याद करना है, कितनी संख्या आएंगी, कितने पद हो जाएंगे, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ऐसे यहाँ तक कितने पद हो जाएंगे, ये अपन को पता चल जाएगा। ये क्या होगा इसी का आंसर। सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए एन इज इक्वल ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1। अब इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे पहले बहुत सवाल कर चुके हो। तो वैल्यू किसी चीज की दे रखी है, ए इक्वल दे रखा है 105, डी इक्वल दे रखा है 7। 7 का डिफरेंस आ रहा है। आप जरूर नहीं, आप वैल्यू पुट करके फिर ही निकालो इसकी वैल्यू जरूर नहीं है, फॉर्मूला रख के निकालो। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, क्योंकि 7 से विभाजित हो रही, तो अंदर भी कितने का आएगा, 7 का आएगा। तो 7 के अंदर चल रहा है सब में। 7 और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 994। क्या याद करने हैं, पद। ओके, तो सिंपल फॉर्मूले में रख देंगे 994 इज इक्वल 105 इक्वल क्या है, ए की वैल्यू 105 है, सॉरी, प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू में डी क्या है 7। ओके, 994 माइनस 105 इक्वल में 1 एन माइनस 1 इंटू में 7, सॉरी, इंटू में 7। अब देखो माइनस करेंगे, 4 में 5 नहीं जाता, तो 14 में से 5 गए तो 9, 8 में से 8 का 8, 9 में से 1 गया तो 8। ये 7 इंटू में था, इधर आया तो डिवाइड में। ओके, तो आगे करते हैं। कितनी बार भाग गया, 7 1 जा 7, बचिया कितना 1 बच गया, ये कितना हो गया 18, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 9 आ गया, 7 7 जा 49 इक्वल एन माइनस 1 इक्वल 127 प्लस 1। ये क्या आ गया, एन की वैल्यू, तो एन बराबर क्या आ गया 128। यानी इसमें टोटल बच कितने हैं, 128। क्या पूछा था इसने, कितनी संख्या इससे विभाजित होगी, तो कितनी संख्या होगी 128। ये क्या है इसका आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 14, सेम ये का ये डिट्टो कॉपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें देखो 10 से 250 के बीच 4 की गुणज या विभाज्य कुछ भी आ जाए, यानी जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चल जाए, 4 से गुणा करने पर, यानी 4 की गुणज जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चल जाए, तो 10 से 250 के बीच 10 में तो भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, किस में जाएगा 12, फिर इसकी एपी क्या बन जाएगी 16, 20 डैश डैश डैश। अब देखो 250 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता, 249 में भी जाता है, 248 में जाता है, 4 6 24, 4 2 8, कितनी बार 64 बार चला गया, नहीं 62 बार चला गया। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, 4 के कितने गुणज हो गए इनके 10 से और 250 के बीच में, तो अपन सिंपल वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें वही n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू क्या है 4, an की वैल्यू क्या है 248। ओके, सिंपल फॉर्मूले में रख देंगे an इज इक्वल a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू 248 इज इक्वल 12 प्लस n माइनस 1 इंटू में d क्या है 4। 248 माइनस 12 इक्वल में n माइनस 1 इंटू कितना है 4। ये इसमें से माइनस कर देंगे, क्या बच गया 2 6 3, ये बचेगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इधर क्या आ गया n माइनस 1 इंटू में 4, 2 3 6 अपॉन में 4 इक्वल में n माइनस 1, ये बच गया। इसको ऐड करते हैं, ये कितनी बार कट जाएगा 4 5 जा 20, 3 बच गया 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36, n माइनस 1, तो क्या आ गया n की वैल्यू 59 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी n इज इक्वल 60। ये क्या है इसका आंसर। आप चाहो तो आप n की वैल्यू 60 रख के याद कर सकते हो, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तो अपना आंसर सही है, वरना अपना आंसर गलत है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 50, ये थोड़ा अलग है। अलग तो क्या है, उसी पे है, पर थोड़ा इसमें डिफरेंस है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को निकाल लिया अलग से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, अब देखो इसमें ऐसा एनो पद पूछ रहा है जिसपे इन दोनों के एनवे पद इन दोनों एपीओ के एनवे पद के बराबर हो जाए, जहां पे इन दोनों के एनवे पद बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा एनवे पद याद करना है। अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं करूंगा जब अपने आप समझ में आ जाएगा। मानना वो एनवे पद क्या है एन है। ठीक है, ये लिखेंगे। सबसे पहले अपन को एपी दे रखी है, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है कितनी है 63, डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 82 माइनस A1 इक्वल क्या है 65 माइनस 63, क्या आ गई 2, और क्या दे रखा है बस यही दे रखा है। ठीक है, सी सेकंड फॉर्मेट, इसमें छोटा ए लिया है तो इसमें बड़ा ए ले लेंगे 3, डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 82 माइनस A1 इज इक्वल 10 माइनस 3, क्या आ गई 7। अब देखो इसका फॉर्मूले में मान रखते हैं a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में d, इधर भी सेम an इज इक्वल a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में
डी। ठीक है, ये छोटा डी लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा बड़ा डी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू अपने पास है नहीं, ए की वैल्यू दे रखी है 63 प्लस एन माइनस 1, डी क्या दे रखा है 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ए एन इज इक्वल 63। अब इसका कुछ पक्षांतरण तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, यहाँ पे तो एक अचर घातांक है, तो इसको अंदर गुणा कर देंगे 2n माइनस 1। तो ए एन इज इक्वल क्या आ गया 62 प्लस 2n, ये आ गई वैल्यू। इसकी भी ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 7। ए एन इज इक्वल 3 प्लस 7 n माइनस 7 इज इक्वल, ए एन इज इक्वल क्या आ गया, प्लस का 3 माइनस का 7, तो क्या बच गया 7n माइनस का 4। तो अब इसको आगे करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब इसको आगे करते हैं। तो ए एन की वैल्यू एक में था 61 प्लस 2n, तो इन दोनों को ए एन को बराबर कर देंगे। अपन ने वो एन पद का माना जिसमें इसके एन पद बराबर होंगे, वो क्या माना था ए एन, तो इनके ए एन बराबर कर दे। ठीक है, तो करते हैं। तो एक में था 61 प्लस 2n इज इक्वल, दूसरे में क्या था 3 7n माइनस 4 ये इधर आ जाएगा। एक इन दोनों की वैल्यू एक साइड कर लो, इन दोनों वैल्यू की संख्या एक साइड, 2n माइनस 7n इज इक्वल में क्या बच गया -4, इधर माइनस का 61, कितने बच गए माइनस के 5n इज इक्वल माइनस के 65, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल 65 अपॉन में 5। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो देखो इसमें पूछा क्या था, अब आपके समझ में आ गया होगा कि किस n पद पर इन दोनों की एपीओ के मान बराबर हो जाएंगे। तो कौन से पद पे होंगे 13वें पे, जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा सेम टू सेम। ये पीछे की साइड, ये आगे की साइड जा रहा है और ये भी आगे की साइड जा रहा है, पर इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 7। कौन से पद पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 7 13वां पद आएगा, उसमें क्या होगी इन दोनों के एपी के मान बराबर हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखो इस चैप्टर के ऐसे सेम क्वेश्चन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसके आप आगे वाले का क्वेश्चन करने की कोशिश करें। हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो अपन कराएंगे। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन करते रहे और जो पीछे का है ना उसको रिवीजन करते रहे। जैसे मैंने आज कराया तो इसको आज की आधी बार रिवीजन कर ले, जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।